सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले 2 सप्ताह से मेरी लगातार ये कोशिश रह रही है कि मैं हर सप्ताह और स्पेशली वेडनेसडे को आप लोगों को प्री 2025 के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के बारे में कुछ गाइड कर सकूं। उसी क्रम में आज मैं आप सबसे सी सेट के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। सी सेट पेपर के बारे में आप सब जानते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और इसके लिए 33% मार्क्स स्कोर करने होते हैं और ये मार्क्स आपके सिलेक्शन के निर्धारण में कोई रोल प्ले नहीं करते, सिवाय इसके कि यदि आप 33% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आप सिलेक्शन की लिस्ट से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, फिर चाहे जनरल स्टडीज़ में आप फर्स्ट रैंकर ही क्यों ना हो। तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट तो है। यहाँ मैं एक बात आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा और वो ये कि अक्सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है, उनके साथ भेदभाव होता है। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और हिंदी मीडियम का समर्थक भी हूँ, अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन किसी भी मीडियम के साथ यदि भेदभाव हो रहा है तो मैं उसका ज़बरदस्त विरोधी हूँ। तो फिर हिंदी मीडियम से सिलेक्शन इतने कम क्यों हो रहे हैं? मैंने इस पर बहुत गहराई से विचार किया। यूपीएससी के पिछले साल के जो कुछ एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, उन एनुअल रिपोर्ट्स में जो डेटा मुझे मिले उनकी मैंने एनालिसिस की और उन एनालिसिस करने के बाद मैंने बहुत स्पष्ट रूप से ये पाया, जी हाँ, ये मेरी कल्पना नहीं है, आप सबको बरगलाने के लिए दिया गया स्टेटमेंट नहीं है। मैंने ये बहुत स्पष्ट रूप से पाया कि हिंदी मीडियम में फाइनल टोटल सिलेक्शन इसलिए बहुत कम होता है क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सी सेट के पेपर को ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? मैंने फिर निष्कर्ष निकाला, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के होते हैं, जिसे आप कहेंगे कि आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो सी सेट है उसमें सच पूछे तो मैथ्स का, रीजनिंग का, लॉजिक का बहुत बड़ा रोल होता है। इससे पहले जब वो ग्रेजुएट हो रहे थे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उनका सामना इस तरह के विषयों से नहीं हुआ। मैथमेटिक्स तो बहुत पहले छोड़ चुके थे, रीजनिंग और लॉजिक से उनका कोई संबंध ही नहीं रह गया था। लेकिन सिविल सर्विस परीक्षा में सी सेट के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है और जब वो सी सेट में बैठते हैं तो दुर्भाग्यजनक बात ये होती है कि वे इसे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। वे इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते इसलिए मेंस तक नहीं पहुंच पाते। तो जब मेंस तक ही कम पहुंच रहे हैं तो सीधी सी बात है कि फाइनल सिलेक्शन ज़्यादा कैसे हो सकेगा। आगे चल कर के मैंने फिर डेटा एनालिसिस किया और उसमें पाया कि जितने स्टूडेंट हिंदी मीडियम के वहाँ पहुँच जाते हैं, यानी कि जो हिंदी मीडियम को ऑप्ट करते हैं, वहाँ बाकायदे डेटा है कि कितने लोगों ने ऐसे हिंदी मीडियम से लिया, दूसरे सब्जेक्ट्स हिंदी मीडियम से लिए। उन सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद मैंने पाया कि हम यदि प्रतिशत की भाषा में बात करें तो फाइनल सिलेक्शन हिंदी मीडियम के भी उतने ही स्टूडेंट का प्रतिशत के रूप में हो रहा है जितने स्टूडेंट का इंग्लिश मीडियम में प्रतिशत के रूप में हो रहा है। प्रतिशत के रूप में कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम ये मान के चलें कि 5%, तो अगर 100 स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं तो फाइनल सिलेक्शन 5 का होगा। और यदि 1000 स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो 5% के हिसाब से निकाल लीजिए कि उनका कितना सिलेक्शन होगा। हिंदी की तुलना में 10 गुना ज़्यादा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेंस में ही वो 10 गुना ज़्यादा अपीयर हुए हैं। यानी कि प्रतिशत के रूप में हिंदी मीडियम वालों को कोई नुकसान नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है सी सेट के पेपर को क्वालिफाई करना। तो दोस्तों, आप ये गांठ बांध लीजिए कि यह एक ऐसी चुनौती है, एक बहुत पगलाया हुआ सांड है जिसे आपको अपने कंट्रोल में लेना ही लेना है। आपको उसकी सींग पकड़ने की कला को सीखना है ताकि वह आपका नुकसान न कर सके।
और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस कला को सीख लेना या इस रणनीति को समझ लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मेरी स्टूडेंट से बात होती है सी सेट को लेकर के, तो मैंने देखा है, मैंने पाया है कि उनके मन में पहले से ही यह भय ज़बरदस्त रूप से समाया हुआ है कि नहीं नहीं, सी सेट तो हमारी समझ में नहीं आएगा, सी सेट तो हम क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसमें मैथ्स आता है, मैथ्स बहुत कठिन होता है। नो डाउट मैथ्स कठिन स्तर का होता है, लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि नहीं हम इसे नहीं कर पाएंगे, मुझे बहुत सही नहीं लगता। इससे कहीं ना कहीं ऐसा जान पड़ता है कि शायद हमारा दिमाग जो एक कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो गया है, उसे हैबिट हो गई है उन्हीं कामों को करने की, उन्हीं के बारे में सोचने की, उन्हीं के बारे में पढ़ने की, उन्हीं के बारे में समझने की, जो वह अभी तक पढ़ता करता और समझता आ रहा है। इसीलिए जब नए सब्जेक्ट से उसकी मुलाकात होती है और खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से, तो उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि वह क्रीज में उतरने से पहले ही अपनी हार मानकर बैट्स जमीन पर रख देता है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें, या आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, इस बात को आप हल्के तौर पर मत लीजिएगा। इसके पीछे एक जबरदस्त मनोविज्ञान छिपा हुआ है, लर्निंग का मनोविज्ञान, क्योंकि अब आपको मैथ्स को लर्न करना है। रटने से तो बात बनेगी नहीं। क्या रट लेंगे आप? आपको लर्न करना है। और जब हम किसी भी चीज को लर्न करने जाते हैं तो सबसे पहले हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपके साथ ही ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है। मान करके चलिए कि साइंस बैकग्राउंड के वे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, वे भी जब आर्ट्स के सब्जेक्ट में घुसते हैं, आप सोच करके देखिए कि जनरल स्टडीज़ के लिए उन्हें आर्ट्स के कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो पहले वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और उन्हें तो कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या याद करें, किसको छोड़ दें, कितना याद करें, कैसे याद करें। वो इस जद्दोजहद से गुजरते हैं। लेकिन उनके साथ एक अच्छी बात ये होती है कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं। वे दूसरों के साथ बहुत जल्दी अपनी दोस्ती गांठ लेते हैं। जो मैथ्स है वो बहुत फ्रेंडली नहीं है, वो थोड़ा सा जबर किस्म का है, जिद्दी किस्म का है। जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा कठोर है, वो आपकी परवाह नहीं करता, वो अपनी ओर से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता है। जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, इंजीनियर्स और साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। थोड़ी देर के बाद तो बाकायदे दोनों हाथ बढ़ा करके उन्हें गले से लगाने को तैयार हो जाते हैं और इसीलिए उनका वो भय, उनकी वो जो अनकंफर्टेबिलिटी होती है वो ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन मैथ्स ऐसा नहीं करता। तो ठीक है, ये मैथ्स का अपना स्वभाव है, उसके लिए हम किसको दोषी दें? मैथ्स को दोषी देने से क्या हो जाएगा? यूपीएससी को दोष देने से क्या हो जाएगा? आपको तो क्वालिफाई करना ही है ना। तो अगर हम इसे नहीं कर पा रहे हैं तो पहली बात है कि आप अपनी तरफ उंगली उठाइए कि यदि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो ये मेरा अपना दोष है। और मैं आपको बताऊं कि ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी कमी है। कमजोरी को तो दूर किया जा सकता है, कमी को दूर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये केवल कमजोरी है। जब आप अपनी कमजोरी के खिलाफ डटकर खड़े हो जाएंगे तो पाएंगे कि आपकी कमजोरी धीरे 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 मजबूती में तब्दील होती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो साइकोलॉजिकल फियर आपके मन में है, प्लीज़ सबसे पहले तो आप उस साइकोलॉजिकल फियर से अपने आप को उबारिए, क्योंकि जब तक आप इस भय से अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, अपने मनोविज्ञान को स्वतंत्र नहीं करेंगे, तब तक इसे समझना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन किस सीमा तक? यहां मैं आपके लिए एक अच्छी खबर देने जा रहा हूं कि मैथ्स आपके लिए अनिवार्य नहीं है। है ना एक अच्छी खबर? घबराइए मत।
सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए मैथ्स अनिवार्य नहीं है। थोड़े बहुत मैथ्स से आपका काम चल जाएगा, और यदि बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर दूसरे रास्ते हैं। लेकिन मैं जिस रास्ते की बात करूंगा वो शॉर्टकट नहीं होगा। वह रास्ता अपने आप में मुकम्मल रास्ता होगा, राजमार्ग की तरह चौड़ा रास्ता होगा, और इंश्योर करने वाला रास्ता होगा कि वह रास्ता आपको सी सेट के क्वालिफाइंग की मंजिल तक पहुंचा देगा। तो वह रास्ता कौन सा हो सकता है, इसके बारे में अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको इसी रास्ते के बारे में बताऊंगा, या यूं कह लीजिए कि इसी की रणनीति के बारे में बताऊंगा कि सी सेट की तैयारी करने के लिए आपको किस तरह की रणनीति पर काम करना चाहिए। अभी वक्त है, अभी से यदि आप उसे अपना लेंगे तो देरी नहीं हुई है। आप मान करके चलिए कि आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल मैं केवल एक बात आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जोर देकर कह रहा हूं कि प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप अपने भय को खत्म कर दीजिए। और सबसे पहली बात यह कि आप अपने अंदर ये विश्वास पालिए कि नहीं, मैं सी सेट कर लूँगा। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बस इतना ही। आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।